इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 7। तो लेक्चर नंबर 6 में हम लोगों ने देखा था पोजीशन टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और कितने कंडीशन थे उसमें और किस तरह के प्रॉब्लम बनेंगे उसका हम लोगों ने देख लिया था वो। अब हम लोग यहाँ इसमें बात करने वाले हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ और इसमें कितने डिफरेंट ग्राफ पॉसिबल होगा और किस ग्राफ से क्या निकालने के लिए कैसे कैसे क्या आएगा उसकी बात करेंगे। तो देखिए पहला हमारा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या रहेगा। पहला ये देखिए हम लोगों ने ले लिया ये टाइम एक्सिस है और ये है वेलोसिटी v। तो इसका भी ग्राफ अगर देखा जाए कंपेयर किया जाए, जो हम लोग पिछला ग्राफ इसके पढ़े थे पोजीशन टाइम या कह लीजिए डिस्टेंस टाइम, तो हम लोगों ने y=mx से कंपेयर करके देखा था। तो यहाँ भी हम लोगों को पता है एक्सेलरेशन देखा जाए तो ये चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम, यानी वेलोसिटी कह सकते हैं इसको। तो अगर हम लोग इसको यहाँ क्या है वेलोसिटी टाइम, तो यहाँ से लिखा जाए तो v जो होगा v=at लिख सकते हैं इधर मल्टीप्लाई करके। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो तो ऐसे लिख सकते हैं। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो, देखिए यहाँ पे क्या है इनिशियल वेलोसिटी 0 का मतलब यहाँ होता है v - u डिवाइड बाई टी। अगर u को 0 कर लिया जाए, u को 0 कर लिया जाएगा तभी ये हो जाएगा आपका a=v/t। तो यहाँ से b=at हो जाएगा, b=at। तो इसको कंपेयर कर सकते हैं किससे, y=mx से। इसको ये y=mx का फॉर्म जो होता है हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था। ये ग्राफ इस तरह से जाती है, ये y एक्सिस होती है, ये एक्सिस होती है, इसका स्लोप m होता है और ये tan थीटा के इक्वल होता है। तो कुछ यही चीज़ें यहाँ भी करेंगे। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी इसको लिख सकते थे हम लोग डेल्टा v/t। v का मतलब चेंज इन वेलोसिटी है, तो ये होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पे q को अगर 0 ले लेंगे तो एक्सेलरेशन a=v/t हो जाएगा, तो v=at। तो इससे कंपेयर करेंगे, ये वेलोसिटी एक्सिस है, जैसे यहाँ पे y था ये वेलोसिटी एक्सिस हो गई और ये x एक्सिस को टाइम एक्सिस से रिप्लेस करेंगे तो ग्राफ सिमिलर उसी के अकॉर्डिंग जाएगा। ये ग्राफ जाएगी। अब यहाँ पे देखना ये चीज़ें हैं कि इसका स्लोप और जो भी चीज़ें हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा इसका tan थीटा ले लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा स्लोप। तो अगर आप देखा जाए तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या बताएगा। देखिए यहाँ पे इससे कंपेयर किया जाए y=mx से, m स्लोप होता है तो यहाँ bt है तो a क्या होगा। जिस तरह यहाँ पे xy कर्व का स्लोप m था, उसी तरह के bt के कर्व का स्लोप क्या होगा a यानी एक्सेलरेशन। तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ, इससे कंपेयर करेंगे, ये पता चल गया आपको किस तरह से आई है। तो इससे कंपेयर करेंगे b=at से तो और y=mx से, तो आपको दिखेगा कि जिस तरह से yx का स्लोप m होता है उसी तरह से bt कर्व का स्लोप a हो जाएगा। यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया होगा तो इसका जो स्लोप होगा वो क्या आएगा एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या आएगा एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ bt ग्राफ लिख लेते हैं, bt ग्राफ इक्वल टू क्या एक्सेलरेशन। यहाँ पे ये बात ध्यान देने वाली है कि bt ग्राफ का जो स्लोप होता है वो किसके इक्वल होता है एक्सेलरेशन के। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन के इक्वल होगा। अब यहाँ पे देखिए एक्सेलरेशन कैसे कैसे निकाल सकते हैं। तो हम लोगों ने ले लिया यहाँ पे 2 पॉइंट A और B ले लेते हैं और इसको थोड़ा सा नीचे यहाँ पे देखिए, ये आप ध्यान दीजिएगा कि ये हो गया। तो यहाँ पे एक टाइम ले लेते हैं t1 और यहाँ पे एक टाइम ले लेते हैं t2 और यहाँ पे इसका मान लीजिए वेलोसिटी था v1 और यहाँ पे वेलोसिटी थी v2। तो ये देखिए इसको मान लेते हैं थीटा। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग वो भी थीटा होगा। तो देखें यहाँ पे क्या होगा, अगर इस पॉइंट को हम लोग A मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम लोग B मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम लोग C मान लेते हैं, तो इसका स्लोप निकालेंगे। स्लोप हम लोग को क्या पता है tan थीटा। तो यहाँ पे स्लोप क्या देगा एक्सेलरेशन। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख लेंगे
स्लोप इक्वल टू क्या होगा, BC बाई AB। भैया BC बाई AB कैसे हुआ, ट्रायंगल ABC में जाओगे टेन थीटा निकालोगे, क्योंकि स्लोप अभी वहाँ पे लिखा था टेन थीटा होता है, टेन थीटा होता है आपका BC बाई AB, और यही क्या है आपका एक्सलरेशन है, BC बाई AB क्या है एक्सलरेशन। तो और डिटेल में इसको लिखना चाहेंगे अगर तो क्या होगा, A इक्वल टू BC का मतलब ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये चीज़ कितनी होगी, पूरा है B2 और ये B1, तो ये हो जाएगा B2 माइनस B1, और इसका टाइम इंटरवल क्या होगा T2 माइनस T1। तो ये हो गया आपका एक्सलरेशन। तो यहाँ से वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हो तो आप एक्सलरेशन इस तरह से निकालते, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है एक्सलरेशन, और इसका स्लोप इस तरह से, ये सारी चीज़ें हो गई। और इसमें एक बात और ध्यान देना है, एरिया बिलो वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दोनों ध्यान से देखना है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देता है, उसकी बात अभी हम लोग करेंगे, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। पहले यहाँ आप लिख दीजिए डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है तब कैसे होता है, और डिस्टेंस होता है तब कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि एरिया बिलो, ये दिख रहा है ना, एरिया बिलो VT ग्राफ, ये हटा दे रहा हूँ, VT ग्राफ इक्वल टू क्या, डिस्टेंस कवर और डिस्प्लेसमेंट। ये अभी इसके बारे में और हम लोग देखते हैं कि ये कैसे हो रहा है, डिस्टेंस कवर एंड डिस्प्लेसमेंट। जो एरिया बनेगा BT ग्राफ के बिलो, जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की है, तो अगर यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ से ये मान लीजिए O है, O से C के यानी 0 से लेकर T2 तक का, T2 टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो ये ग्राफ जो बन रही है OC और यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया जाए तो पूरे का एरिया निकाल लेंगे, डिस्टेंस कवर आएगा। और डिस्प्लेसमेंट भी कैसे निकालेंगे, सेम यही प्रोसीजर है, लेकिन उसमें अब अभी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो नीचे आती है डिस्प्लेसमेंट केस में निगेटिव लेते हैं और डिस्टेंस में पॉजिटिव लेते हैं, तो अभी उसको देखा जाएगा। तो इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर ये दिया हुआ हो आपका क्या वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हो तो इसका जो स्लोप होता है वो एक्सलरेशन बताता है। अभी इससे चीज़ों को हम लोग देखेंगे और क्लियरली से। अब जैसे हमने भी बताया कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एरिया बिलो वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये क्या मतलब हुआ। अब देखिए जैसे आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना दे, हम आपको उसमें बताता हूँ कि किस तरह से क्या करना है। ये आपका डिफरेंट ग्राफ बना हुआ है, मान लीजिए इस तरह से, और भी सारा ग्राफ बना सकते हैं, इसमें कई सारा बना हुआ है, मान लीजिए यहाँ तक है। और ये अगर हमको ये है आपका क्या वेलोसिटी और ये है आपका टाइम, तो अगर हमें डिस्टेंस कवर निकालना हो, डिस्टेंस कवर क्या था, एरिया बिलो वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो देखिए इसमें कितने से कितना एरिया बना हुआ है, इसमें एरिया तो आपका देखिए इसको मान लेते हैं फर्स्ट है, तो इसका एरिया मान लीजिए A1 मान लीजिए, इसका एरिया मान लेते हैं A2, इसका एरिया A3 मान लेते हैं, इसका एरिया A4 मान लेते हैं। तो अगर हमारा डिस्टेंस बोलेगा, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कवर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कवर एरिया। अगर डिस्टेंस कवर कहाँ तक, यहाँ जो टाइम यहाँ एट T इक्वल टू T1 मान, बैकग्राउंड लिख लीजिए एट T इक्वल टू T1, मतलब टाइम दिया रहेगा। अगर इसे T1 दिया है, मान लीजिए यहाँ का कोई टाइम दिया हो, यहीं तक का डिस्टेंस निकालना हो। सुनिए ग्राफ तो वहाँ तक बना है, ये कह रहा हूँ कि अगर मान लो कोई टाइम दे दे, यहीं तक निकालना हो तो खाली ये एरिया लोगे, यहीं तक निकालना हो तो खाली ये दोनों एरिया लेंगे। अब वहाँ तक T इक्वल टू T1 मतलब जहाँ तक ये तो हमको सारा एरिया लेना है। तो डिस्टेंस कवर जो होगा एरिया किसके देखिए, और यहाँ पे डिस्टेंस की बात करेंगे तो मॉड ऑफ A1 प्लस मॉड ऑफ A2 प्लस मॉड ऑफ A3
प्लस मॉड ऑफ A4, मॉड ऑफ A4, यानी टोटल जो एरिया है इसके उसका ये वाला डिस्टेंस में सारे को क्या कर लिया गया है, ऐड कर लिया गया है। अगर हमको डिस्टेंस कवर निकालना हो तो सारे एरिया को क्या कर लिया जाएगा, ऐड कर लिया जाएगा डिस्टेंस। और अगर यही डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हो और डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, तो एक बात यहाँ ध्यान दीजिए, हमने कहा कि डिस्टेंस कवर निकालना हो तो यार जितना भी जो एरिया नीचे भी बनेगा उसका यहाँ पे क्या ये मॉड क्यों लगा है, क्योंकि देखिए इसका मॉड लगाए या ना लगाए ऊपर का एरिया तो पॉजिटिव आएगा लेकिन नीचे का निगेटिव आएगा, क्योंकि ये वाली जो एक्सिस पे आपको दी रहेगी वैल्यू वो निगेटिव में दी रहेगी तो एरिया क्या आएगा, निगेटिव। लेकिन अगर डिस्टेंस कवर निकालना है तो डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए हम लोग सारा मॉड्यूलस में लगा के निकालेंगे एरिया A1 मॉड ऑफ एरिया A1 मॉड ऑफ एरिया A2 मॉड ऑफ एरिया A3 एंड मॉड ऑफ एरिया A4। उस हिसाब से अब अगर हमें निकालना हो क्या निकालना हो, डिस्प्लेसमेंट, तो उसमें ध्यान देने वाली बात क्या है यार, देखो अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेगा, डिस्प्लेसमेंट क्या ध्यान देना है, देखिए ऐसे लिख देता हूँ, नीचे वाला एरिया माइनस कर देता हूँ, मॉड ऑफ A1 तो रहेगा, माइनस लगा के मॉड ऑफ A2, मतलब जो मैग्नीट्यूड इसका आएगा उसको माइनस कर देना, मॉड में निकाल लीजिए एरिया A2 माइनस कर दीजिए, या तो एरिया को इसको निगेटिव, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो एरिया आया रहेगा, मान लीजिए आया इसका एरिया जो भी आया रहेगा इसके मॉड का, जैसे मान लीजिए -5 आ रहा है तो -5 का मॉड तो 5 पे हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस करना है, ध्यान दीजिएगा नीचे वाला एरिया निकाल के माइनस कर देना है, ठीक, नीचे वाले एरिया को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। और ये फिर ऊपर वाला एरिया है तो जो ऊपर वाला एरिया है उसको प्लस ले लेना है मॉड के साथ, और नीचे वाले एरिया को क्या कर देना है, माइनस कर देना है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो सकता है। तो जितने नीचे बने रहेंगे ये बिलो द एक्सिस, टाइम एक्सिस के जो बिलो होगा उसका एरिया क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, उसका एरिया निगेटिव लेंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वहाँ पे निगेटिव हो रहा है, ठीक है। तो ये जो बताएगा आपका डिस्प्लेसमेंट बताएगा, जो एरिया ट्रबल बताएगा वो क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट, या कह सकते हो डिस्टेंस। अगर सारे को पॉजिटिव ले लो डिस्टेंस हो जाएगा, तो नीचे वाले को अगर नेगेटिव ले लो तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। हम लोगों ने अभी देख लिया स्लोप और इसका एरिया से क्या क्या मिलता है, डिफरेंट ग्राफ देखेंगे और इससे कैसे कैसे प्रॉब्लम आएंगे ये देखेंगे। अब देखिए इसमें जैसे इसको आपको बता रहा हूँ, ये जो है आप इसको समझ गए होंगे, आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए इसमें ये है कि जो प्रॉब्लम आएगा इससे रिलेटेड, अब आपका देखिए जेईई मेंस में तो एक बहुत ही छोटा क्वेश्चन भी इसमें दे चुका है और एक आध बड़े भी ग्राफ से आ गए हैं जिसमें ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है, ज़्यादा एरिया दिखा रहा है, दिया हुआ है। यहाँ पे निकालना है फाइंड, क्वेश्चन है आपका फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम फॉलोइंग ग्राफ। देखिए ग्राफ दिया है, इस ग्राफ से आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, और ग्राफ क्या है, इस तरह का जेईई में क्वेश्चन है कि वैल्यू अलग अलग हम ले रहे हैं, बाकी इस तरह से सेम आ चुका है क्वेश्चन। और देखिए यहाँ पे आपको दिया रहेगा, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये टाइम दिया हुआ है, t इक्वल टू यहाँ पे है 2 सेकेंड और यहाँ पे t की वैल्यू है 4 सेकेंड, और यहाँ पे जो t की वैल्यू है, यहाँ पे जो t की वैल्यू है 5 सेकेंड। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, और यहाँ पे t की वैल्यू जो है वो 3 सेकेंड है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, और यहाँ पे जो वेलोसिटी दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड,
और यहाँ पे -5 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है आपको, इस ग्राफ से आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। देखिए डिस्टेंस निकालना होता तब क्या करते, लेकिन इस ग्राफ से आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना है तो इसमें जितने एरिया बन रहे हैं सबका एरिया निकालेंगे और जो बिलो एक्सिस होगा उसको नेगेटिव ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक एरिया ये हो रहा है, एक 2 मान लीजिए, या इसको ट्राइपेजियम मान के कहीं एरिया निकाल सकते थे, लेकिन हम अलग अलग निकाल लें। ये 3 ले सकते हैं, ये 4। अरे मैंने ये बोला कि ये ट्राइपेजियम है, 2 पैरेलल है, 2 नॉन पैरेलल साइड है, तो ट्राइपेजियम बन जाएगा। तो इस पूरे का एक ही एरिया निकाल सकते हैं, तब भी वही आएगा। लेकिन आप पार्ट वाइज निकाल लो तो डिस्प्लेसमेंट जो इसका होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ A1 एरिया 1 का मॉड प्लस करेंगे, मॉड ऑफ A2 प्लस मॉड ऑफ A3 माइनस कर देंगे क्या, मॉड ऑफ A4। अभी 4 वाला एरिया क्या करना पड़ेगा, माइनस, क्योंकि वो बिलो द एक्सिस है। और क्या निकालना जा रहे हैं आप, डिस्प्लेसमेंट। यही अगर आपको डिस्टेंस निकालना होता तो आपको माइनस नहीं करना पड़ता, वही प्लस करना पड़ता। लेकिन इस ग्राफ से आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो बिलो द एक्सिस जो पोर्शन होती है, जो टाइम एक्सिस के बिलो जो बनता है आपका एरिया, उसको हम लोग माइनस करते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, तो नेगेटिव वाला पोर्शन को माइनस कर दिया जाता है। अब देखें ध्यान से, यहाँ पे एक एक एरिया निकाल दिया जाए, बहुत बड़ी बात इसमें है नहीं। तो यहाँ पे हम A1 की बात कर रहे हैं, यहाँ ऐसे निकाल रहे हैं। A1 का क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल है, हाफ बेस कितना होगा, यहाँ तक का 2 दिया है, हाइट कितना दिया है, ये 5। तो ये कितना आ गया, 5 मीटर स्क्वायर एरिया, 5 मीटर स्क्वायर आ गया। और उसी तरह से अब इसकी बात करेंगे, A2 की बात करेंगे, ये क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये हो जाएगा रेक्टेंगल। तो यहाँ के बीच की डिस्टेंस कितनी आएगी, 1 आएगी। अरे यहाँ 2 से 3 तक जा रहे हो तो 1 आएगी, और हाइट तो 5 है, तो 1 × 5, ये भी क्या आ गया, 5 मीटर स्क्वायर। A3 की बात करेंगे, यहाँ लिख लीजिए इसको, A3 की बात करेंगे, A3 कितना हो जाएगा, हाफ बेस कितना है इसका, यहाँ से यहाँ तक एक ही है बेस, हाइट तो 5 है, तो ये कितना आएगा, 5/2 यानी 2.5 आ रहा है। ये 2.5 आ रहा है मीटर स्क्वायर एरिया इसका, मीटर स्क्वायर एरिया। देखिए एरिया मीटर स्क्वायर आना चाहिए कि अगर इसके हिसाब से चला जाए, ये वाली किसमें है, टाइम में है, और ये है मीटर सेकंड में, तो ये सब मीटर में आना चाहिए। एक बात यहाँ एरिया तो हो, देखिए एरिया तो होता है क्या, मीटर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग जो प्रॉपर यूनिट ली गई है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ध्यान से देखिएगा, इसका एरिया ये वाली मैं कह रहा था कि मैंने भी लिखा था मीटर स्क्वायर, उसको काट के बना दिया मीटर। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, देखिए ये वाली डिस्टेंस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कह रहे हो ना, तो ये बेस कितना है, 2, और 2 किस में है, सेकंड में है, ठीक। और हाइट कितना है, 5, और 5 किस में है, मीटर पर सेकंड में है, तो ये सेकंड कट जाएगा, और वो तो 2 से 2 कटा, कोई बात नहीं, कितना है, 5 मीटर स्क्वायर नहीं लेंगे, इसका एरिया निकाल रहे हैं तो हम लोग क्या ले रहे हैं, मीटर में, क्योंकि ये टाइम है और मीटर पर सेकंड, टाइम कट जाएगा, मीटर में आएगा, तभी तो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड या डिस्प्लेसमेंट इसीलिए हो रहा है क्योंकि इसकी यूनिट क्या आ रही है, मीटर में आ रही है, यानी वो बता रहा है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो देखिए यहाँ पे A3 आ गया। उसी तरह से A4 की बात करेंगे। अभी इसको और क्लियर बता रहा हूँ कि क्यों एरिया बिलो वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम लोग लिखते हैं डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट क्यों लिखते हैं, उसका रीजन बता रहा हूँ। यहाँ पे देखें हाफ बेस कितना है इसका, बेस तो 1 ही हो जाएगा, और हाइट तो यहाँ पे दिया हुआ है 5, तो अभी 5 प्लस में लीजिए, माइनस में मत लीजिए। अगर आप माइनस में भी लेते हैं तो उसका मार्क करेंगे प्लस में आ जाएगा। हमने क्या ले लिया है, प्लस में ही ले लिया है, माइनस तो ले नहीं सकते, ले भी लेंगे तो मॉड लगाएंगे यहाँ पे तो प्लस में आएगा, उसको फिर माइनस करना होगा। तो यहाँ कितना आ गया, माइनस का प्लस का 0.5 मीटर। देखिए ये 1 हो गया, ये हाफ बेस इंटू हाइट, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस इसका कितना हो गया 1 और हाइट 5 हो गया, 1/2 कर दिया। अब हम लोग यहाँ रख देंगे A1 की वैल्यू कितनी है 5, तो मॉड ऑफ A1 5 आएगा, मॉड ऑफ A2 ये भी 5 आएगा, मॉड ऑफ A3 2.5 आएगा। और देखिए मॉड ऑफ अगर ये 4 करेंगे 2.5 निगेटिव में लेते तो भी प्लस में आता 2.5, और माइनस तो आगे लगा है ना, तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही 2.5, तो ये कट कर कितना आएगा 10 मीटर।
10 मीटर ही आएगा। और ये जो है जो एरिया निकालोगे, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, लेकिन जिस हिसाब से ये निकाला जा रहा है ये यूनिट मीटर में नहीं दिया है, ये टाइम सेकंड में दिया है। ये सेकंड में ये वैल्यू, इसकी यूनिट क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ होती है। तो ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस की जो यूनिट है वो टाइम है, और ये जो आपका वेलोसिटी की है वो मीटर पर सेकेंड है। तो मैंने कहा कि ये एरिया किस में आएगा, मीटर में आएगा, क्योंकि आप 2 लेंथ का मल्टीप्लाई कर रहे हो, हाफ बेस। तो बेस मेरे भाई कितना दिया था इसका 2, और इसकी यूनिट क्या थी, सेकंड। मीटर तो थी नहीं, सेकंड थी। और जो आप ये हाइट ले रहे हो ये है 5, और इसका भी क्या यूनिट है, मीटर पर सेकंड। तो ये सेकंड कट गया, ये 2 से 2 कट गया, 5 मीटर ही आएगा। तो ये सब जितना एरिया निकाल लो मीटर में आएगा। तो इसीलिए इसको ऐड करने के बाद भी किस में आया, मीटर। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 10 मीटर। और अगर इसी क्वेश्चन में डिस्टेंस ट्रेवल पूछा गया होता तो यहाँ पे प्लस लगा लिया जाता, क्योंकि सारे एरिया को तब उस केस में ऐड करना होता। तो नेट डिस्टेंस जो आता भैया, इसको ऐड कर लेते तो 15 मीटर आ जाता, यानी डिस्टेंस ट्रेवल 15 मीटर आ जाता, और ये चीज़ इतना आ जाता। अब जैसे हम लोगों ने ये देखा कि जनरली हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर हम लोग एरिया लेते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, तो वो क्यों वो आ रहा है, क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड या डिस्प्लेसमेंट क्यों दे रहा है। देखिए अभी हम लोग देखे थे एक्सेलरेशन ए इक्वल टू होता है दिस अपान ये। तो आपको पता है अगर मान लीजिए हमने यू 0 ले लिया, नहीं भी लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 ले लिया अगर, तो ए इक्वल टू वी अपान टी। तो यहाँ से वेलोसिटी इक्वल टू होता है ए इंटू टी। तो आप ये देख रहे हैं कि जो इसका वो बनेगा, क्या बोलते हैं, इसका अगर हम लोग एरिया निकालते हैं, एरिया निकालने का मतलब यहाँ से देखिए, जैसे ये होगा वेलोसिटी और ये होगा आपका टाइम। तो एरिया निकालने का मतलब क्या हुआ, जैसे ये ग्राफ बना तो इस लेंथ और इस लेंथ का मल्टीप्लाई हो रहा है। मान लो रेक्टेंगल बना होता तो आप और क्लियरली जान रहे हैं, ये लेंथ और ये लेंथ का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लेंथ किस में रहेगा, सेकंड में रहेगा, और ये लेंथ जो है ये वाला मीटर पर सेकंड में रहेगा। तो ये ओवरऑल किसकी यूनिट आ रही है, मीटर की। तो मीटर किसकी यूनिट होती है, डिस्टेंस की। मैंने ये कहा कि ये वाला डिस्टेंस किस में है, सेकेंड में, और सेकंड में मतलब ये जो लेंथ लिया जाएगा सेकंड में, टाइम एक्सिस है ना, और ये मीटर पर सेकंड में, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो किस में आ रहा है, मीटर में। तो मीटर किसकी यूनिट होती है, डिस्टेंस की या डिस्प्लेसमेंट की। तो इसी वजह से ये जो एरिया बिलो वेलोसिटी टाइम ग्राफ देता है वो क्या देता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड या डिस्प्लेसमेंट देता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट लेने के लिए जो नीचे होता है बिलो द एक्सिस होता है उसको क्या ले लेते हैं हम लोग, उसको निगेटिव, उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, और अगर डिस्प्लेसमेंट के लिए और डिस्टेंस के लिए सबको ऐड कर दिया जाता है। अब देखें ये सब चीज़ें थी, और जैसे हम लोगों ने अभी ये देखा था इसी में कि इसका जो है अभी डिफरेंट ग्राफ हम लोग और देखते हैं। और दूसरा देखिए इसमें क्या है, जिस तरह आपने पोजीशन टाइम ग्राफ का देखा था उसी में देखिए अब यहाँ पे ये है वेलोसिटी और ये है आपका टाइम। तो यहाँ पे डिफरेंट पार्टिकल का दे दिया ए, और यहाँ पे पार्टिकल दे दिया बी, और भी लगा सकते हैं, सी भी ले सकते हैं, इसके बाद सी भी ले सकते हैं, या तो 2 ही रहने दिया जाए। यहाँ पे मान लीजिए कोई सी है, तो यहाँ से पूछ लेगा कौन सा फास्टर मूव कर रहा है। देखिए क्या किसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है, तो देखिए जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा। ये मान लीजिए θ1 है, ये θ2 है और ये θ3 है। तो यहाँ से हमको क्लियर हो रहा है कि θ3 इज ग्रेटर देन θ2 इज ग्रेटर देन θ1। तो यहाँ से क्या हो रहा है हमारा कि tan θ3 इज ग्रेटर देन tan θ2 इज ग्रेटर देन tan θ1। tan θ3 का मतलब क्या हुआ, एक्सलरेशन, किसका एक्सलरेशन, c का। तो AC इज ग्रेटर देन AB इज ग्रेटर देन AA। सबसे ज़्यादा एक्सलरेशन किसका होगा, AC का। किसका होगा एक्सलरेशन, AC का। और अब देखिए दूसरा इस पे प्रॉब्लम बना सकता है कि अगर हमें रेशियो निकालना हो, रेशियो तो एक्सलरेशन का डिफरेंट एंगल दिया होगा उस केस में। अब ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ के साथ ये कारनामा किया जाए, यहाँ पे है A और दूसरा कोई मूविंग पार्टिकल है B। अब यहाँ पे आपको दे दे, यहाँ पे क्या दे दे,
यहाँ पे कह दे ये है θ1 और यहाँ से पूरा है θ2, तो आपको पता है एक्सलरेशन ए अपॉन एक्सलरेशन बी, एक्सलरेशन ए का एक्सलरेशन अपॉन बी का एक्सलरेशन, तो क्या होगा tan θ1 डिवाइड बाई tan θ2। तो ये इस तरह का प्रॉब्लम आएगा अगर डिफरेंट एंगल दिया हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हो और उसमें एक्सलरेशन का रेशियो पूछा जाए, तो आप इस तरह से आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करके एक्सलरेशन का रेशियो बता सकते हैं, जिस तरह से आपने वेलोसिटी का रेशियो बताया था जब पोजीशन टाइम ग्राफ दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर हमारा वेलोसिटी टाइम होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया होता है, तो उसका स्लोप क्या बताता है, एक्सलरेशन। तो ठीक है, तो और यहाँ पे कौन किसका एक्सलरेशन ज़्यादा होगा, ये चीज़ हो गई, वो कंपेयर वाली बात हो गई। और एरिया बिलो अगर होगा तो वो क्या बताएगा, एरिया बिलो देगा, बिलो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बताता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड या डिस्प्लेसमेंट। अब देखें एक जेईई मेंस का ही क्वेश्चन है, एग्जैक्ट वैल्यू तो मुझे नहीं पता है लेकिन इस टाइप का है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे निकालना था डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एट टाइम एट t=5 सेकेंड, इस तरह से था। और यहाँ पे आपका ग्राफ दिया था वेलोसिटी टाइम वाला, वेलोसिटी ये रहेगी आपकी और ये टाइम, तो और ग्राफ ऐसे बना दिया, यहाँ का टाइम ले लिया 5 सेकेंड। और आपको देखने में लग रहा होगा कि ये तो बहुत ही सिंपल है, ऐसा तो नहीं आ सकता, लेकिन ये आया हुआ है, जेईई मेंस का ही प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी बात इसमें नहीं है। देखें यहाँ पे जो है t की वैल्यू जो दे रखी है, सॉरी ये t की वैल्यू 5 है, यहाँ पे इसकी वैल्यू मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड है, ये वैल्यू और भी कुछ हो सकती है, हम लेकिन 10 मीटर पर सेकेंड मान लिया। अब इस ग्राफ से आपको फाइंड करना है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एट t=5 सेकेंड। तो देखिए 5 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट ये पूरा एरिया, तो क्या लिखेंगे, इसका सोल्यूशन करेंगे, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया बिलो बीटी ग्राफ का एरिया। तो क्या हो जाएगा, ये तो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ लगा देंगे हाफ, बेस कितना है इसका 5, हाइट कितना है 10, तो यहाँ से ये 25 मीटर आ गया डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दोनों, क्योंकि इस पर नेगेटिव एक्सिस पे नीचे कुछ तो है नहीं, तो इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना हुए इस दोनों का सेम आएगा, क्योंकि यहाँ नीचे कोई ग्राफ बन नहीं रही है, यही ग्राफ है, ये पूरा पॉजिटिव में है, ऊपर का लेंगे, चाहे ये डिस्प्लेसमेंट हो चाहे डिस्टेंस, दोनों कितना आएगा 25 मीटर। ठीक है, तो ये था, ऐसा जेईई मेंस का क्वेश्चन सिमिलर आया है एकदम, बस खाली वैल्यू चेंज होगी, या तो यही वैल्यू होगी। ठीक है, अब जो है हम लोग डिफरेंट ग्राफ देखते हैं, डिफरेंट कंडीशन में कौन सा ग्राफ पॉसिबल है कौन सा नहीं पॉसिबल है। तो देखें अगर हम कहें ये ग्राफ जो हमारा वेलोसिटी टाइम का ग्राफ ये है, तो ये क्या इंडिकेट करता है, नेक्स्ट ग्राफ है, हम लोग एक मेन ग्राफ पढ़ चुके हैं, उसके बाद डिफरेंट ग्राफ देखेंगे। ये है वेलोसिटी टाइम का ये ग्राफ, ये पॉसिबल है कि नहीं है, पहली चीज़ तो पॉसिबल है कि नहीं, ये पॉसिबल है। तो अब इसमें क्या है, आधे लोग कहेंगे कि ये तो रेस्ट मोशन है, पहले बता देता हूँ रेस्ट मोशन नहीं है। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, देखिए वेलोसिटी तो कांस्टेंट है ना, यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी क्या है इसका कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन क्या है, यहाँ पे स्लोप 0 है, तो एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन जो है आपका 0 है। तो बॉडी रेस्ट में तो होगी नहीं, क्योंकि वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, तो क्या है, बॉडी मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बॉडी मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 होगा, बॉडी रेस्ट में नहीं होगी, कांस्टेंट वेलोसिटी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी। तो इसको आप देख लीजिए,
दूसरा पॉसिबिलिटी है कि अगर आपका ग्राफ इस तरह से दिया हो तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, पॉसिबल है कि नहीं है, और क्या इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ही ग्राफ है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये कैसा है, और दूसरा ग्राफ है, दिख रहा है ना, ये है आपका वेलोसिटी और ये है टाइम, और दूसरा ग्राफ है इसी का इस तरह से। तो दोनों ग्राफ, पहली बात तो दोनों ग्राफ पॉसिबल है, और ये ग्राफ क्या बता रहा है, यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेटेड मोशन है। ये क्या है, एक्सेलरेटेड, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, इक्वली तो चेंज हो नहीं रही है, ये एक्सेलरेटेड मोशन है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो क्या होगा, ये एक्सेलरेटेड मोशन। ये क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन। और यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीजिंग विथ टाइम, विथ टाइम। ये क्या होगा, रिटार्डेड या डी एक्सेलरेटेड मोशन, रिटार्डेड या डी एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेशन कैसे कह रहे हो कि एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेटेड मोशन क्यों, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है क्योंकि वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी पॉजिटिव हो रही है तो एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। ये क्या होगा, डी एक्सेलरेटेड मोशन, यानी ये क्या होगा, ये डी एक्सेलरेशन हो रहा है, डी एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, डी एक्सेलरेटेड। वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है इसमें, वेलोसिटी डिक्रीज विथ टाइम, इसमें वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, इसलिए एक्सेलरेशन के डी एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा, और यहाँ एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये बात को ध्यान रखिएगा। और अगर इसमें ये रहे, ये ग्राफ क्या इंडिकेट कर रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पॉसिबल है कि नहीं है। ये देखिए, ये कहीं टाइम पे डिफरेंट वेलोसिटी, नॉट पॉसिबल। एक ही टाइम पे डिफरेंट वेलोसिटी पॉसिबल है, नहीं। एक ही टाइम पे डिफरेंट वेलोसिटी पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल हो जाएगा। अगर हम अगला बात करें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पॉसिबल है कि नहीं, पॉसिबल है, पॉसिबल है। वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। पॉसिबल है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर हम बात करें अगला ग्राफ, तो ये सब ग्राफ आप देखे रहेंगे तो आप कभी इस तरह का आएगा प्रॉब्लम तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे ये पॉसिबल है कि नहीं, ये है आपका वेलोसिटी, ये है टाइम, और अगला ग्राफ है ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ये इसमें सिर्फ पॉसिबल, ऑल पॉसिबल है कि कोई ऐसा है कि जो पॉसिबल नहीं है। देखिए, ये तो नॉट पॉसिबल था, ठीक हो गया, ये पॉसिबल है, और ये बता रहा है वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव, पॉसिबल है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 है। जैसे जैसे आप टाइम बढ़ा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, वेलोसिटी नेगेटिवली बढ़ रही है, डी एक्सेलरेशन हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है। पॉसिबल है क्योंकि देखिए डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है तो वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, नेगेटिव बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये पहले t इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव था, अब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, एक्सेलरेशन, यहाँ पे एक्सेलरेशन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, ये भी पॉसिबल है, ये ग्राफ पॉसिबल है। तो यहाँ पे जितने ग्राफ बने हैं इसको छोड़ के सारे पॉसिबल हैं। और अगर हम बात करें इस तरह से आपका ग्राफ दे दिया जाए जो अगला मैं बता रहा हूँ,
तो ये सारी चीज़ें आप समझे रहेंगे तब इससे कुछ डिफरेंट भी आएगा, तो इसी सबको आप समझे रहेंगे तो उसको कर सकते हैं। अब जैसे आपका ये है ग्राफ, पॉसिबल है कि नहीं है, ये है दिस और ये है टाइम, तो ये भी पॉसिबल है। यहाँ पे क्या है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है। जब ग्राफ हमारा ये ऐसे जाता है इस तरह से, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है, तो ये भी ग्राफ पॉसिबल है। ठीक है, तो इस तरह से देखें, डिफरेंट हम लोग ग्राफ देखे हैं और डिफरेंट कंडीशन में क्या ये ग्राफ पॉसिबल है कि नहीं है। इस तरह से वेलोसिटी टाइम बिल्कुल पॉसिबल है। यहाँ से ये मैक्सिमम पॉइंट है, यहाँ से रिटर्न कर रहा है, पहले एक्सेलरेशन इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा, पहले वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगी फिर डिक्रीज करेगी, पॉसिबल है। तो इस तरह से हम लोगों ने डिफरेंट ग्राफ देख लिया वेलोसिटी टाइम में। अब अगले लेक्चर में इसके हम लोग ग्राफ से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर जेईई और नीट में क्वेश्चन आएंगे उसको डिस्कस करेंगे, किस तरह प्रॉब्लम बन रही है। ठीक है, तो मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में। इस वीडियो में इतना ही।